सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। पलामू में चैनपुर थाना अंतर्गत ओरनार गांव में दो पक्षों के बीच जमीन विवाद में भीषण लड़ाई हुई और एक पक्ष को जबरदस्त चोट लगी, जहां तक कि बताया गया कि हमें बुला करके और लाठी डंडों से मारा गया। वहीं दो लोगों की हालत गंभीर है, जिनको रांची रिम्स भेज दिया गया है। वहीं दूसरा पक्ष अभी पता नहीं, लेकिन इस पक्ष को तो चोट लगी है और एक की हालत बहुत गंभीर है, जिनको तुरंत पुलिस मेडिकल जांच के बाद, पुलिस की कार्रवाई के बाद रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं परिजनों ने कहा कि मेरे पिताजी को बुला करके इन्होंने लाठी डंडों से पीटा। वहीं 3 जनों को चोट लगी है, जिसमें 2 की हालत गंभीर है, रांची रिम्स रेफर किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सर में चोट लगा हुआ है। फर्स्ट एड डॉक्टरों ने MMCH अस्पताल में किया है, इसके बाद रिम्स रेफर कर दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ? मेरा जमीन था, वीरेंद्र दुबे, राकेश दुबे, ये सब जेसीबी लगा के जोत कोड़ रहा था। पापा गए, पापा को मार दिया। चाचा गए, चाचा को मार दिया। हम गए, हमको मारा। राइफल था और बबन तिवारी थे, वीरेंद्र की वाइफ थी, और 8-10 राइफलधारी थे। सबको नाम तो सबका नहीं पता है। जयप्रकाश था एक, बबन। बोलिए, क्या घटना हुआ, क्या क्या कैसे हुआ? मेरा जमीन ओरनार गांव में है। मैं अपना ये जमीन को नील गाय से रक्षा के लिए रेंज कटवा रहा था। रेंज हमारा काटा हुआ हो गया था, कुछ बाकी था। जेसीबी वाला चला गया, हम भी अपना घरे चले गए। इसके बाद वीरेंद्र दुबे 10 आदमी के साथ जेसीबी लेकर, हरवे हथियार के साथ, राइफल उसके हाथ में था, आया और मुझे किसी से खबर दिया, बुलवाया। मैं आया, सोचा कि कुछ बात होगी, बात करेगा। आते आते राइफल कहा कि मार देंगे साला तुमको, गोली, मादर चोद, बहन चोद, बेटी चोद, जो भी गाली था दिया। इसके बाद ललकारा कि मार रे पिंटुआ, मार पिंटुआ। लगा मारने हमको 5-7 आदमी। हम गिर गए तो भी मार रहा था। इसके बाद छोड़ा हमको, हम उठने के में नहीं थे। फिर हल्ला हुआ तो हमारा भाई आया। भाई को हम मना किए, मत जाओ वहां। फिर बेटा चला, बेटा को भी मना किए, लेकिन उन लोग रेट के लगा मारने हमारा भाई को और बेटा। इसी में टांगी और तलवार था एक के हाथ में। हमारा भाई के सिर पर वार कर हमारा भाई का माथा जोड़, हमारा बेटा को लाठी से मारा है। और हम सभी जिनजोड़ होके गिर गए। इसके बाद जेसीबी निकाला और लेके भाग गया, जिसमें मारने वाला वीरेंद्र दुबे, उसका बेटा राकेश दुबे, बबन तिवारी ओरनार, उसका बेटा वेद प्रकाश तिवारी, जयप्रकाश तिवारी ओरनार, एक जोड़ का है, उसका ड्राइवर है वीरेंद्र दुबे का, उसका नाम है विजय तिवारी। पिता का नाम है स्वर्गीय सुरेश तिवारी, और 5-7 अज्ञात लोग थे। हमको राइफल का भय, गिरने के बाद भी दिखाया कि मार दो, राइफल से मार दो, पोलू के जैसा मार दो।
खैर राइफल तो नहीं चलाया, लेकिन बहुत लाठी से हमको मारा और हमारा भाई को टांगी और तलवार से मारा। वो लोग लगभग 10-12 आदमी थे। हम अकेले गए थे उसको रोकने। हम अपना कोई आदमी लेके नहीं गए थे। हम सोचे कि बात होगी, बुलाया था हमको, तो हम सोचे कि कुछ बात करेगा तो बात करेंगे और नहीं तो हट जाएंगे। लेकिन जाते जाते हम पर वार कर दिया, लगा मारने। कहा कि राइफल ताना, पहले कहा कि राइफल से मार दो, फिर पिंटू मारो, पिंटू इसको। तो 5-7 आदमी हमको लगे मारने। एक विजय तिवारी था जो जोड़ का है, पिंटू का नाम शायद वेद प्रकाश है, या हाँ वेद प्रकाश है, और सतप्रकाश और राकेश। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।